कि चलो मूड बनेगा, थोड़ी देर बैठेंगे, ना आएगा समझ में चल ले। महफिल इतनी मुख्तसर नहीं है जितनी हम लोग समझते हैं। जलसे की उम्र इतनी नहीं होती है कि साहब स्टेज लगाओ, उखड़ गया, बस जलसा हो गया। जलसा तभी से शुरू हो जाता है जब से जलसे की तारीख मुकर्रर की जाती है। रोज बरोज मेहनत करते हैं कमेटी वाले, तब जाकर के ये शाम मयसर होती है कि हमें बोलने का मौका मिलता है और आपको सुनने का मौका मिला करता है। लिहाजा अरकान कमेटी की मेहनतों को हम दाद देते हैं कि जो अपने जाती काम छोड़ करके इस दीनी काम में लग जाते हैं और ऐसा लगते हैं कि पूरा करके ही दम लेंगे। यहाँ कमेटी वाले मौजूद है ना भाई? हाथ उठा सकते हैं कितने कमेटी वाले लोग यहाँ? खुदा सलामत रखे। 3 ही लोग हैं कमेटी में, है ना? तो हाथ उठाते जितने लोग हैं कमेटी में। मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। माशाल्लाह हमारे कुछ भाई कमेटी वाले पीछे भी है। मैं एक बात आपको बता दूं, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। अच्छा, मैं ये बता दूं कि जलसा बड़ी मुश्किल से होता है और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग चंदा करने वाले को ना बड़ी बड़ी गालियां भी देते हैं, बड़े बड़े ताने भी देते हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब कोई अकड़ा हुआ, सुकड़ा हुआ, ठिठरा हुआ ये कहता जलसों से फायदा क्या है। तब मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि जो काम इब्लीस की नस्लें कर रही हैं, ये कलमा पढ़ने वाला वो काम क्यों कर रहा है। मैं जलसे का फायदा आपको दिखाऊं कितना बड़ा? बोलो बताऊं क्या दिखाऊं? जादूगर बच्चे ने ऐसे बोला दिखाओ, मैं जेब में हाथ डालूंगा और कोई कत्तर निकालूंगा, ऐसा नहीं। कितने लोग आला हज़रत वाले बैठे मेरा हाथ उठा के बता, ठीक है ना? फिर नीचे करे कैमरे वालों मौलवी दिखाते रहोगे, कभी आशिकों का चेहरा भी दिखाया करोगे, है ना? अब कितने गरीब नवाज वाले बैठे मेरा वो हाथ उठा, है ना? माशाल्लाह। फिर नीचे करे अब कितने साबिर पाक वाले बैठे जरा वो हाथ उठा आ रही है ना? माशाल्लाह, खुदा सलामत रखे। अब मैं एक बात पूछूं, सच्ची सच्ची बताना। इस मजमे में मिंबर छोड़ के बात कर रहा हूँ और मजमे में भी अगर कोई मेरी जमात का बंदा बैठा है तो वो भी इस सवाल से अलग है। वो लोग हाथ उठाएं जिन्होंने गरीब नवाज को पढ़ के पहचाना। पढ़ के पहचाना, किताब का नाम पूछ लूंगा नहीं ना? अब वो लोग हाथ उठाए जिन्होंने साबिर पाक को पढ़ के पहचाना है। नहीं दिख रहा ना? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। अब वो लोग हाथ उठाए जिसने गौसे पाक को पढ़ के पहचाना है। नहीं ना? बस एक चच्चा ने जाना गौसे पाक को, ठीक है ना? 1% भी नहीं बनाई। अब मुझे वो लोग हाथ उठा के बताएं जिन्होंने जलसे से साबिर पाक को जाना। सलाम। अब वो लोग बता दें जिन्होंने गरीब नवाज को जलसे में सुन पहचाना है। वो लोग हाथ उठाए जिन्होंने आला हज़रत को जलसों से पहचाना। अब उन अंधों को बताओ जलसों का फायदा है। ये जलसे इतने कीमती होते हैं कि जो मतलब और मदरसों में जाके न सीख सके वो दीन की जरूरी बातें हमारे जलसों में सिखा दी जाती है। देख लिया आपने जलसे का बड़ा फायदा। ये तो देखने वाली बात ही। अब सुनने वाली बात बताऊं, महफिल हो रही है, खुदा आपको सलामत रखे। ये भी कान खोल के सुन ले कि जब महफिल होती है और जितने महफिल में आते हैं ना सारे बख्श दिए जाते हैं। यहाँ डाउट नहीं है इस बात, शक वाली बात नहीं कह रहा हूँ। 101% जो भी इस महफिल में आता है बख्श दिया जाता है, बख्श दिया जाता है। वो रिवायत पढ़ो तो कलेजा ठंडा होता है। महफिल खत्म होती है, फरिश्ते वापस जाते हैं, उनके बदन से ऐसी खुशबू निकलती है कि जन्नत में भी वैसी खुशबू निकलती है। करवट वाले फरिश्ते पूछते कहां से आ रही है, खुशबू कैसी है? वो कहते हैं जमीन पे रब के जिक्र की महफिल से जी हुई थी। ये खुशबू उसी महफिल की
तो वो कहते हमें भी दिखाओ ना। कहा महफिल खत्म हो गई, सलाम हो गया, सलाम हो गया। तो यहाँ तक लिखा गया है कि वो कहते हैं कि अच्छा महफिल ना सही, कम से कम वो जमीन दिखा दो जहाँ पे बैठ के मदीने वाले की बातें हो रही थी। ये तो मुकद्दरों की बात है अपनी अपनी, कि अल्लाह ने जिक्र के लिए हमारा और आपका इंतखाब किया, हमारा और आपका इंतखाब किया है। वरना वो बड़ा बेनियाज है, अगर हुजूर की नात पढ़वाने पे आए तो पत्थरों से नाते पढ़वा देता, अगर उनका जिक्र कराने पे आए तो दरियाओं से मुस्तफा का जिक्र करा लेता है। ये तेरा करम है आका कि बना लिया है अपना, कहां कुछ ये कबीना कहां सिलसिला। ये तो करम है कि उन्होंने इस जिक्र के लिए मेरा और आपका इंतखाब किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, वो सजदे शुक्र अदा करना कि हम वो हैं जिन्हें रब ने हुजूर के जिक्र के लिए चुना है ना। भाई अब्दुल रहमान साहब जिला ने बड़ी बड़ी खूबसूरत शायरी सुनाई है, चंद कड़वी बातें मेरी भी सुन लेंगे। मैं बड़ा कड़वा दूं, मैं वो हूं ना उगला जाऊं और ना निगला जाऊं। हाँ, मेरा उसूल है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बाकी कोई टेंशन नहीं, जाती मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं। और दुख भी होता है क्योंकि प्रधान एक गांव देखता है, विधायक चंद गांव देखता है, मंत्री इलाका देखता है, मौलवी पूरी दुनिया देखता है, मौलवी पूरी दुनिया देखता है। और बिला वजह में नहीं बोलता, ये आपकी मस्जिद का इमाम है, ये उलमा है, ये मस्जिद में खड़े होकर जब बात करते हैं ना तो बड़ी जल्दी से बोरिया बिस्तर बन जाता है। मेरे खिलाफ बोले इमाम साहब, मैं ही दिखाऊं ने सूद लेता हुआ, निकालो ये इलेक्शन तुम हारो, बिस्तर इमाम से कटता है। बेटा तुम्हारा जुआ खेल है, छुट्टी इमाम की करते हो, है ना। पूरी पूरी रातें गुजर जा रही हैं, पता नहीं क्या हाल मेरी कौम का है। ये शेर बहुत पहले तौफीक भाई आ गया था, लेकिन मुझे लगता कहा आपके लिए था। कौन सा शेर बताऊं? ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देंगे, इस दौर में जीना है तो कोहराम राजा। हमारी कौम बहुत अच्छी है, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां चबड़ चबड़ करती है, और जहां बोलना चाहिए वहां बाबू बन के बैठ जाती है। मस्जिद में चुप रहना चाहिए, इतना बोलेंगे ऐसे देखे कोई काम नहीं, मेरा मुझे कट गए, गेहूं कट गए, सारी वहीं कटाई हो गई, खैरियत पूछो, कोई काम ही नहीं। और 1 मिनट लेट हो गया तो कह रहा इमाम रखने का ही नहीं, निकालो इसे। ये 1 मिनट लेट कैसे हुआ? फजर में अगर इमाम सोता रह गया तो छुट्टी करो। है भाई, एक बात दिल पे हाथ रख के बताओ, चलो हमने इमाम की छुट्टी कर दी, परदेसी है, क्या बिगाड़ लेगा? हमने रखा, हमने भगा दिया। मगर एक बात बताओ, फजर सिर्फ इमाम पे फर्ज थी या तुम्हारे बेटों पे भी फर्ज थी? फर्ज है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे जो बोल गए और उनको माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखाएगा। सभी पे नमाज फर्ज है ना। तो फिर नमाज में अगर इमाम किसी मजबूरी के तहत सोता रह जाए तो फिर इमाम ही मुजरिम क्यों? तेरा बेटा कंबल में लिपट के लेटे और तू इमाम की चारपाई उल्टी करे, गैरत नहीं आती? इमाम को बाद में उठाओ, पहले अपने बेटे को उठा के मस्जिद में लेकर के आओ। आज के जो लोग की नमाज में तकरीर कर खुतबे में कह के नमाज कितनी अहम है, अब ये जरूरतें पूरी इमाम से नहीं होंगी, अब ये कमियां इमाम से दूर नहीं होंगी, न खतीब से बैठ कर बेटे नमाजी बनेंगे। ये गलती तेरी थी या मेरी थी? बात तो तब बनती जब तू 10 साल के बेटे का हाथ पकड़ के मस्जिद की सब ला के खड़ा कर देता, जब तू अपने बेटे को लेकर के मस्जिद में ला के खड़ा करता। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, खुतबे में कोई नमाज में बोलता या ना बोलता, मस्जिद में कोई बोलता या ना बोलता, अगर तू बेटे को मस्जिद में लेके आ जाता तो जिस जगह पर पूरे नमाजी नजर आते वहीं पे जवान की सरसों में रोते नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, सरजमीने मुस्तफा नगर सिरोली, अराकीन कमेटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हमारे जो काम है ना करने के, हम वो काम करें, खाली जबान से काम नहीं होनी। हाँ, हम हमें जो करना चाहिए ना वो करना चाहिए, है ना। हमें जो करना है ना
वो करने की कोशिश, खाली बातें नहीं।